हेलो गाइस, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे फर्स्ट ब्लॉग में। और मैं आज फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। वो सीएमए फाउंडेशन का कितने बुक होते हैं, कैसे बुक मिलते हैं और बुक में क्या क्या सिलेबस रहते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला मेरा पेपर 1 रहेगा। जो नंबर आपका 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये 4 बुक आपको मिलेंगे। ये आपको 4 बुक मिलेंगे। चारों बुक के बारे में हम एक बार पारी पारी कर बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पेपर 1 होगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज खोलते हैं तो यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आपको दिखेगा। फिर स्टडी नोट्स सिलेबस 2022 का है। सिलेबस इसका 2022 का है। इसका इंस्टीट्यूट को अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, सीएमए भवन कोलकाता में मेन ब्रांच है। देखिए, आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कितना परसेंट किस चैप्टर से पूछेगा। तो इंट्रोडक्शन से आपका 10% पूछेगा। फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आपका 30% पूछेगा। फिर सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से आपका 20% पूछेगा। फिर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से आपका 20% पूछेगा। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन से आपका 20% पूछेगा। और सिलेबस में आपका इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में 1.4 तक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1822 में 2.10 तक है। फिर सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 3.6 तक है। फिर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 4.5 तक है। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन आपका 5.11 तक। ये हम लोग फर्स्ट बुक देख लिए, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम लोग इस दूसरे बुक की ओर आएंगे। ये हमारा रहेगा सेकंड पेपर 2। पेपर 2 रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड का पेपर रहेगा। ये भी 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ पेपर 2 फाउंडेशन पेपर 2 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सिलेबस 2022 का इसका भी रहेगा। और इसमें देखिए, इसमें आपका मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेक्शन ए हमारा रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग फंडामेंटल से आपका 30% पूछेगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन से आपका 15% पूछेगा। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से आपका 25% पूछेगा। फिर वहीं हम लोग सेक्शन बी की ओर देखेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में बस एक ही चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उससे आपका 30% का पूछेगा। ये फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है 4.1 टू 4.5। इसका मीनिंग डिफिनेशन हो गया 2। और इसका अकाउंटिंग फंडामेंटल से 1.1 टू 1.10। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन से कॉन्साइनमेंट ज्वाइंट वेंचर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सक्लूडिंग अमोडिशन बिल इंसॉल्वेंसी और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये हमारा पूछेगा 3.1 से लेकर 3.2.3 तक, ठीक है। ये हम लोग पेपर 2 देख लिए आज की वीडियो में। आज हम लोग वैसे ही पेपर 4 तक बताएंगे। आप लोग वीडियो पे बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। अभी तो न्यू स्टार्ट किए हैं भाई, इस चलते अभी तो उतना वीडियो बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। पर वीडियो धीरे धीरे अच्छा बनेगा। आप लोग जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे वीडियो आप लोग को अच्छा जाएगा। और फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सीएमए फाइनल, ये तीनों कोर्स के बारे में फुल अपडेट दूंगा। और मैं 1-2 दिन के बाद से मिनी ब्लॉग भी स्टार्ट करना हूँ। मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या चीज़ है, क्या चीज़ यूज करता हूँ, कितना दिन भर में पढ़ता हूँ, ये सारा चीज़ मैं आपको एक मिनी ब्लॉग में बताऊँगा। वो डे 1 डे 2 करके ऐसे ऐसे डेली जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा देखिए, नेक्स्ट बात को हटाते हैं, बात कभी लाइव में कर लिया जाएगा। ये हमारा पेपर 3 रहा, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का। तो इसमें हम लोग देखेंगे भाई, सिलेबस 2022 का है। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक फाउंडेशन पेपर 3 इजी। ये भी पेपर नहीं रहेगा 100 नंबर का। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को खासियत है, सीए फाउंडेशन में आप लोगों को तो सब्जेक्टिव रहेगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पर इसमें ना ही आपका नेगेटिव मार्किंग है और ना ही सब्जेक्टिव है। इस फुल एमसीक्यू है, चारों सब्जेक्ट है, चारों में फुल एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग का अर्थमेटिक्स से फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 अर्थमेटिक्स से आपका 15% पूछेगा। अलजेब्रा से आपका 20% पूछेगा।
कैलकुलेस एप्लीकेशन इन बिजनेस से आपका 5% पूछेगा। टोटल मिला के 40% हो गया यहाँ पर। फिर आपका सेक्शन भी फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिक हो गया। स्टैटिक से आपका 60% पूछेगा, ठीक है। स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से आपका 5% पूछेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्प्रेशन से आपका 15% पूछेगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से आपका 15% पूछेगा। प्रोबेबिलिटी से 15% पूछेगा। इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज से आपका 15 नंबर से पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग अर्थमेटिक्स से इतना चैप्टर है, इसमें आता है रेशियो, वेरिएशन, प्रोपोर्शन, ये सब आप लोग बुक लेंगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है, अभी तो अधिकतर ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन ना के बराबर हो रहा है। आप लोग ऑनलाइन का भी मैं वीडियो डालूंगा, ICMI में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, वो सब मैं वीडियो डालूंगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जब आप लोग ओरल लेंगे तो आप लोग को रांची, जैसे कि अब मैं रांची से लिया हूँ तो रांची चैप्टर में मेरा आएगा। आप लोग का जहाँ इसका ब्रांच होगा, जैसे कि जमशेदपुर है तो जमशेदपुर चैप्टर, आपको वहाँ से ओरल क्लिक करेंगे तो ओरल वहाँ से आपको जमशेदपुर चैप्टर से यानी जमशेदपुर इंस्टीट्यूट से आपको बुक मिल जाएगा। और अगर आप पोस्टल करते तो आपका कोलकाता से आएगा या नहीं तो दिल्ली से आएगा, वो आपके बाई पोस्ट आपके पास बुक आ जाएगा, ठीक है। ये बुक का कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपको बुक खरीदना ही पड़ेगा और ना ही बुक का कोई प्राइस है। बुक आपका जो 6000 रजिस्ट्रेशन फी लगेगा उसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। और हम लोग पेपर 4 की और बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग देख लें तो इसका भी सिलेबस 2022 का है। इसमें भी हमारा 100 नंबर का पूछेगा MCQ, ना ही नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आप लोग पूरा पेपर करके आ सकते हैं। अभी मैं भी इस बार दिसंबर में दूंगा, मैं भी। तो मेरा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे आपका 15% का पूछेगा। फॉर्म ऑफ मार्केट से आपका 20% पूछेगा। मनी एंड बैंकिंग से आपका 20% पूछेगा। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट से आपका 15% पूछेगा, ठीक है। फिर सेक्शन भी फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की ओर देखते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की ओर 30% पूछेगा। और आप लोग का फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इतना चैप्टर रहेगा 1.6 तक। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 2 चैप्टर रहेगा। मनी एंड बैंकिंग में आपका 4 चैप्टर रहेगा। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 चैप्टर रहेगा। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपका 7 चैप्टर रहेगा, ठीक है। कंटेंट है और हर एक बुक में आपका MCQ दिया हुआ है, इसमें से आप लोग MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQ दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर MCQ आपको लास्ट में दिया होगा। आप सारा सिलेबस कंप्लीट करके, ये सारा MCQ इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कुछ लोग भी निकाले हैं, फैमिली के ही हैं, वो लोग बोलते हैं ये MCQ पूरा मतलब का बुक का रट जाना, यहाँ तक आपका MCQ है, इतना पेज तक, ठीक है। तो आज मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि बुक में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है। और आप लोग को बस यही बताना चाह रहा था कि आप लोग बुक के बारे में जानें। कुछ भी चीज़ करने से पहले आप लोग को बुक के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, सिलेबस के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, पेपर कैसा पूछेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, तो क्या है वीडियो में, ये सब चीज़ जानकारी। इसलिए गाइज प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए और एक सब्सक्राइब आप लोग का हमारा हिम्मत बढ़ाता है, ठीक है गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।